नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली रेमेडीज में। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि समापन की ओर है। नवरात्रि का समापन महाअष्टमी तिथि और नवमी तिथि को किया जाता है। इन दोनों ही तिथियों को नवरात्रि की बेहद खास तिथि मानी जाती है। कुछ लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी तिथि को। अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके दशमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिन सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा की भक्ति और व्रत आदि करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का पारण सही तरीके से किया जाए। कन्या पूजन के बाद आइए जानते हैं माता की चौकी कब हटाएं, कलश की चावल और नारियल का क्या करें। माता की चौकी कब हटाएं? शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को दशमी तिथि के दिन हटाना चाहिए। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि दशमी तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों की आराधना का पर्व है, इसलिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक घर में स्थापित किया जाता है और 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उनकी विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। कलश के नीचे रखे चावल का क्या करें? माता की चौकी स्थापित करने के दौरान कलश के नीचे रंगे हुए चावलों की ढेरी बनाई जाती है। नवरात्रि समापन के बाद उसका क्या किया जाए, ये सवाल लगभग सभी के मन में आता है। तो आपको बता दें कि कलश के नीचे रखे चावल को माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पास में ही किसी दैवीय वृक्ष जैसे पीपल, आंवला आदि की मिट्टी में गाड़ दे। इसके अलावा पक्षियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं। कलश पर रखे नारियल का क्या करें? बता दें कि जो नारियल चौकी पर रखे हुए कलश के ऊपर रखा जाता है उसे कभी भी प्रसाद के रूप में फोड़कर खाया जा सकता है। इस नारियल को भी माँ दुर्गा के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब हम देवी का पूजन करते हैं तो माँ उसी नारियल में आवाहन करती है, इसलिए इसे खाना नहीं चाहिए। प्रसाद के दिन बराबर में एक और नारियल रखा जाना चाहिए। इस बार नवरात्रि में कलश विसर्जन का भी विशेष महत्व है। 11 अप्रैल 2022 को कलश विसर्जन किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा और विसर्जन के बाद भोजन, उपहार, वस्त्र, दान दक्षिणा आदि भी अपनी इच्छा अनुसार देना शुभ माना गया है। इस बार नवरात्रि में माँ की सवारी का भी विशेष महत्व बताया गया है। इससे वर्ष की स्थिति का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बार नवरात्रि पर माँ दुर्गा की आगमन सवारी घोड़े पर हुई थी, लेकिन माँ का गमन महिष यानी भैंस की सवारी से हो रहा है। इसका मतलब शास्त्रों के अनुसार जब माँ भैंस पर सवार होकर विदा लेती हैं तो रोग और रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ शोक दुखों में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।